वेलकम बैक, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं, जिसमें आपको बताएंगे बिहार में बढ़ेगी स्वास्थ्य सुविधा, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पीएफ जमा करने पर मिलने वाले ब्याज पर लगेगा टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी किया गया बजट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तेजस्वी की प्रक्रिया, यह बजट नहीं सरकार संपत्तियों को बेचने की सेल थी। साथ ही पप्पू यादव ने बजट को बताया थकाऊ, पकाऊ, उबाऊ और बिकाऊ। साथ ही आपको बताएंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बजट से नाखुश। बड़ी खबर, बिहार में कोरोना टीकाकरण केंद्रों की संख्या होगी दोगुनी। पटना एम्स में मरीजों के लिए जल्द ही शुरू होगी सामान्य ओपीडी सेवाएं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा केंद्र सरकार ने संतुलित बजट पेश किया। फिर बड़ी खबर आपको बताएंगे इनकम टैक्स भरने वालों को लगा झटका। साथ ही आपको बताएंगे कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान। फिर बड़ी खबर बताएंगे एलपीजी सिलेंडर के दाम 194 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़े। जदयू और भाजपा में बराबरी पर हुआ समझौता। 15 दिनों में चालू होगा बिहार का अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ेंगे बिहार के 46,000 गाँव। और फिर अंत में बताएंगे राज्य के इंटर परीक्षा के पहले दिन 163 परीक्षार्थी हुए निष्कासित। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो सबसे पहले खबर में आपको बताएंगे बजट 2021 में नए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से लेकर महंगे ऑटो और मोबाइल पार्ट तक की सभी जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2021 6 स्तंभ पर आधारित है। इनमें हेल्थ एंड वेलबींग, वित्तीय पूंजी, समावेशी विकास, मानव पूंजी, इनोवेशन, R&D और मिनिमम इंटरवेंशन शामिल है। इसके साथ ही बजट पेश करने के दौरान उन्होंने कहा कि पुराने वाहन को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाने के लिए एक वाहन स्क्रैपिंग नीति का विवरण जल्द ही घोषित किया जाएगा। इससे पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी, जिससे वाहन प्रदूषण और तेल आयात बिल भी कम होगी। निजी वाहन के लिए मालिक को 20 साल बाद और वाणिज्यिक वाहन के लिए 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार स्क्रैप पॉलिसी 1 अप्रैल 2021 से लागू होने की संभावना है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट अभिभाषण में मोबाइल उपकरण पर 2.5% कस्टम ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है। इसके बाद मोबाइल और चार्जर महंगे हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट भी महंगे हो जाएंगे। ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% करने का भी ऐलान किया गया है। ऑटो सेक्टर में मांग को बढ़ावा देने के लिए कंपनियां जीएसटी दरों में कमी की मांग कर रही है। ऑटो इंडस्ट्री जीएसटी में कमी चाहती है, वहीं जीएसटी घटने से वाहनों की कीमत में कमी देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही सरकार ने 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की सेल को 30% तक ले जाने का लक्ष्य बनाया है। अगली बड़ी खबर, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ेंगे बिहार के 46,000 गांव। जानिए राज्य को क्या मिला और कहां मिली निराशा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को साल 2021-22 का बजट पेश किया। इसमें राज्य के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की बात है। बिहार के अर्थशास्त्री डॉक्टर नवल किशोर चौधरी कहते हैं कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को स्पेशल पैकेज की उम्मीद थी। तो आइए एक नजर में आपको बताते हैं कि बिहार को क्या मिला खास और वो कौन सी उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं हो सकी। सबसे पहला है विशेष राज्य या विशेष पैकेज को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। इसके अलावा पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग पूरी नहीं की गई। बिहार में कई जगहों पर नई ट्रेन के परिचालन को लेकर उम्मीदें थे जो नहीं पूरी हुई। तेजस्वी की प्रतिक्रिया, यह बजट नहीं सरकार संपत्तियों को बेचने की सेल थी। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश बेचने वाला बजट बताया है। तेजस्वी ने ट्वीट करके कहा कि यह बजट नहीं सरकारी प्रतिष्ठानों व संपत्तियों को बेचने की सेल थी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, लाल किला, BSNL, LIC बेचने के बाद यह बजट नहीं बल्कि अब बैंक, बंदरगाह, बिजली लाइनें, राष्ट्रीय सड़कें, स्टेडियम, तेल की पाइपलाइन से लेकर वेयर हाउस बेचने की भाजपाई निश्चय है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कहा कि आम लोगों की कमर तोड़ दी गई है, चंद लोगों को ही ख्याल रखा गया है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जब बिहार को कुछ नहीं मिला तब राज्य के 39 NDA सांसद सदन में भेजे थपथपा रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि बिहार को इस बजट से क्या मिला।
पप्पू यादव ने बजट को बताया थकाऊ, पकाऊ, उबाऊ और बिकाऊ। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट थकाऊ, पकाऊ, उबाऊ और बिकाऊ है। पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपये सेस बढ़ा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कच्चे तेल की कीमत कम है, लेकिन फिर भी सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि किए जा रही है। देश के मिडिल क्लास की कमर तोड़ने जैसा है। यह बातें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कही। केंद्र सरकार पर चुटकी लेते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अब सरकार ऐसा क्या कमाल करने वाले है कि जीडीपी 23.9 से 11% हो जाएगी। इस बजट में ना रोजगार सृजन की बात की गई है, ना शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य की। दूसरी ओर जीतन राम मांझी का बयान, निजीकरण का विरोधी नहीं पर आरक्षण मिले। पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने केंद्रीय बजट को स्वागत योग्य और प्रगतिशील बताया है। साथ ही उन्होंने निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग की है। मांझी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में बताया कि वे निजीकरण के विरोधी नहीं है, पर इसमें आरक्षण का लाभ मिलना ही चाहिए। हमने पूर्व में इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। आगे उनसे मिलकर भी निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करूंगा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट को स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी और राजस्व संग्रहण में दिक्कतों के बावजूद संतुलित बजट पेश किया गया, उसके लिए केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की बिहार की योजना अब पूरे देश में लागू होगा। इस क्रम को केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मालूम हो कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर सबसे पहले बिहार में लगना शुरू हुआ है। अभी तक 1 लाख से अधिक प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिहार में लग चुके हैं। बड़ी खबर, इनकम टैक्स भरने वालों को लगा झटका, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जानिए किसको कितना भरना होगा टैक्स। मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौर का पहला बजट पेश किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया। इनकम टैक्स भरने वालों को झटका लगा है। जिन लोगों को ये उम्मीदें थी कि सरकार इनकम टैक्स में कोई छूट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इनकम टैक्स भरने वालों को कोई राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि इस बजट में ना तो कोई अतिरिक्त टैक्स छूट मिली है और ना ही टैक्स स्लैब में कोई सुधार किया गया है। इस बजट में सिर्फ वैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राहत की घोषणा है जो 75 साल से ज्यादा उम्र के होंगे। उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट मिली है। आपको बता दें कि पर्सनल इनकम टैक्स और स्लैब में कितना छूट मिला है, तो 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 5 से 10 लाख रुपए तक 20% टैक्स और 10 लाख और उससे अधिक को 30% टैक्स की घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर, साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पीएफ जमा किया तो मिलने वाले ब्याज पर लगेगा टैक्स। जी हां, टैक्स बचाने का एक जुगाड़ खत्म हो गया है। इसका इस्तेमाल ऊंची सैलरी पाने वाले एम्प्लॉयज करते हैं। असल में आम बजट 2021 में ईपीएफ और बीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज के लिए टैक्स छूट की सीमा तय करने का प्रावधान है। मतलब यह है कि एक साल में 2.5 लाख रुपए से अधिक के ईपीएफ फंड पर मिलने वाले ब्याज पर अब नॉर्मल रेट से टैक्स लिया जाएगा। यह केवल एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन पर लागू होगा, एम्प्लॉयर के योगदान पर नहीं। बिहार में बढ़ेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य बजट में 135% की बढ़ोतरी से मरीजों और चिकित्सकों में जगी उम्मीद। केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य क्षेत्र में पूर्व की तुलना में 135% अधिक राशि व्यय करने की घोषणा से राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार की उम्मीद जगी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ इस बार बजट को स्वास्थ्य विशेष बजट की संज्ञा दे रहे हैं। कोरोना काल में एक और वैक्सीनेशन पर पूरा जोर दिया गया है। इसके लिए 35,000 करोड़ रुपए जारी करने की बात कही गई है। दूसरी ओर देश भर में 17 पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट, 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर और 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सेंटर खोलने की बात भी वित्त मंत्री द्वारा कही गई है।
अगली बड़ी खबर, बिहार में कोरोना टीकाकरण केंद्रों की संख्या होगी दोगुनी, स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएस को दिया निर्देश। जी हां, बिहार में कोरोना टीकाकरण केंद्रों की संख्या दोगुनी करने की तैयारी चल रही है। अभी 600 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है। यदि दोगुनी केंद्र बने तो यह संख्या 1200 तक पहुंच सकती है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को कोरोना टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। राज्य में 10 फरवरी तक सभी स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में कुल 4,64,000 स्वास्थ्य कर्मियों का निबंधन कोरोना टीकाकरण के लिए किया गया है। इनमें से अब तक 1,45,239 स्वास्थ्य कर्मियों का ही टीकाकरण किया जा चुका है। बड़ी खबर, पटना एम्स में मरीजों के लिए जल्द ही शुरू होगी सामान्य ओपीडी सेवाएं। जी हां, बिहार की राजधानी पटना स्थित एम्स पटना में अगले सप्ताह से सामान्य ओपीडी व इमरजेंसी सेवाएं शुरू हो सकती है। कोरोना संक्रमितों की घटती संख्या और कोविड वार्ड में मरीजों की संख्या में लगातार कमी आने के क्रम में एम्स प्रशासन जल्द ही इस संबंध में निर्णय ले सकती है। इसके लिए कल यानी सोमवार को एम्स प्रशासन व वरीय चिकित्सकों के साथ एक बैठक हो गई है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 194.50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़े, लेकिन आम आदमी की नहीं कटेगी जेब। जी हां, बजट पेश होने के बीच तेल कंपनी ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव किया है। कमर्शियल गैस खरीदने पर अब 194 रुपये अधिक देने होंगे। हालांकि कंपनी के इस फैसले से आम लोगों की जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह नई दरें 1 फरवरी से ही लागू हो गई है। 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 194 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए हैं। अब ग्राहकों को 1733 रुपये का भुगतान करना होगा। पहले इसकी कीमत 1538 रुपये थी। 15 दिनों के भीतर चालू होगा बिहार का अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल। पहले चरण में इन जिलों के लिए चलेगी बसें। जी हां, बरैया में बना अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल अगले 15 दिनों के बाद चालू हो जाएगा। इसे चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा। पहले चरण में यहां से सिर्फ गया और जहानाबाद के लिए बसें चलेगी। बरैया में बनाए गए इस अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल को चालू करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने रविवार के स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने यह प्रथम चरण में गया व जहानाबाद के लिए बस टर्मिनल शुरू करने पर अधिकारियों के बातचीत की। आपको बता दें कि फिलहाल अभी 20 बसों के लिए यहां पर व्यवस्था की गई है। बड़ी खबर, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के पहले दिन 163 परीक्षार्थी हुए निष्कासित। एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट तक ही मिला प्रवेश। जी हां, 13 फरवरी तक चलने वाले इंटर वार्षिक परीक्षा के पहले दिन राज्य भर के 23 जिलों में 163 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए। 15 जिलों में एक भी परीक्षार्थी निष्कासित नहीं हुए। सबसे ज्यादा भोजपुर से 33, जमुई से 29 और नालंदा से 28 परीक्षार्थी निष्कासित हुए। पटना जिला से बाढ़ प्रखंड से एक छात्र को निष्कासित किया गया है। प्रदेश के 1473 केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि राज्य भर में शांतिपूर्ण परीक्षा रही। और अंत की बड़ी खबर, जदयू और भाजपा में बराबरी पर हुआ समझौता। नीतीश कुमार इसी सप्ताह कर सकते हैं कैबिनेट का विस्तार। जी हां, इसी सप्ताह राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना है। इसमें सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। सभी वर्गों से मंत्री बनाए जाएंगे। भाजपा और जदयू की तरफ से इनकी तैयारी अंतिम चरण में है। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल सरकार के 44 विभागों में से 20 जदयू, 21 भाजपा, 2 हम और 1 वीआईपी के पास है। साथ ही सियासी गलियारों में चर्चा है कि भाजपा और जदयू में 50-50 पर मंत्रियों के बंटवारे की सहमति बन गई है। हालांकि दूसरी चर्चा यह भी है कि भाजपा 36 में से 22 मंत्री अपना चाहती थी और जदयू कोटे से 14 मंत्री बनाए जाने थे। इस पर सहमति का इंतजार था। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि हमारे देश का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था और कब पेश किया गया था। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।